पार्टी। आवाज नहीं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। आवाज क्यों नहीं है? नाश्ता नहीं करा है शायद सुबह का। अमित शाह जी, अमित शाह जी, जुगल किशोर शर्मा जी, जुगल किशोर शर्मा जी। सम्मानीय मंच, आज आपके बीच में भारत की धरती के और भारत के बहुत ही मजबूत और पावरफुल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी आप हमारे बीच में आने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, वो पिछले 10 सालों में हम सब ने देखा है, भारत ने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में एक दुनिया की सबसे मजबूत तरीन जमहूरी पार्टी है, उसका जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे अमन वाला, पीस वाला, दुनिया के टूरिज्म के मैप पे लाने वाला और जम्मू कश्मीर के लोग पूरी दुनिया को होस्ट कैसे करें और स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए अपने आप को खुशहाल कैसे करें, ये भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए विजन है। ये लोग जिन्होंने 70 साल यहां हुकूमत करी है, इन्होंने यहां कत्लो गारत करी है, लाशों पे हुकूमत करी है, महाराजा हरि सिंह का अपमान करा है, हमारी डोगरा संस्कृति का, डोगरा कल्चर का की तहजीब को कांग्रेस ने उखाड़ा है। और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी महाराजा हरि सिंह जी का जो विजन था वो जम्मू कश्मीर में लाएंगे। ये लोग क्या लाएंगे? आज कांग्रेस को वोट मांगते, मुझे नहीं मालूम इतने ठीक है कि वो किस मुद्दे पे वोट मांगते हैं। आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कल्चर को, डोगरा कल्चर को, यहां के दलित को, यहां के ओबीसी को, यहां की बहनों को, यहां के गरीब को, यहां के किसान को आज बहुत बेहतरीन जो कल ही मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया है, वो एक देखने वाला और एक बेहतरीन विजन है विकसित भारत को बनाने वाला। आज हम जिस कार्य के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, आज हम 5 साल की बुनियाद तो रखेंगे, लेकिन 2047 में जम्मू और इसके गिरदोनवा के लोगों का भारत को विकसित बनाने में हिस्सेदारी कैसे बने, इसलिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। हमने, नरेंद्र मोदी जी ने कल ही किसानों के लिए
अपने संकल्प पत्र में जो 6,000 उनके अकाउंट में पड़ता था उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। मुद्रा योजना जिसके जरिए हमारे नौजवान कारोबार एंटरप्रेन्योर बनते हैं, छोटे कारोबार, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, छोटी दुकान वाले, आज उसकी भी 10 लाख से 20 लाख तक उसका बढ़ा दिया है। जो नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हम फ्री राशन दे रहे हैं उसको भी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। हमारे जो पक्के घर 4 करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में बने हैं, आज संकल्प पत्र में यह बताया गया है कि 3 करोड़ घर और बनेंगे। ये कांग्रेस के जमाने में एक मकान को पीएमएफआई में रखवाने के लिए हमें कई देसी मुर्गे, कई ट्रे अंडे और कई इनको बकरे खिलाने पड़ते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के जमाने में किसी पंचायत में 200, किसी में 400 मकान बन रहे हैं गरीब के। हमारी बहनें लखपति दीदी जो नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ का टारगेट फिक्स करा था उसको पूरा किया और 3 करोड़ का जो ऐड है अगले 5 सालों में हम लखपति दीदी का टारगेट पूरा करेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। हमें स्वास्थ्य के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों, हर गरीब से लेकर और बड़े आदमी तक हमारी जेब में 5 लाख का जो कार्ड रखा है, इसलिए हमने फूल को चुनना है और नरेंद्र मोदी जी को वोट देने हैं। साथियों, आज हमारे पास पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है ना, हम कम से कम 10 दिन भी गिनते रहेंगे, हमारा समय कम हो जाएगा और हम गिन नहीं पाएंगे। इन्होंने करप्शन का, कांग्रेस जैसी जमात ने करप्शन, हमारी जम्मू की तहजीब, हमारे जम्मू के कल्चर को खत्म किया। हमारा डोमिसाइल जो डोगरा सर्टिफिकेट को कांग्रेस खत्म करने वाली है। हमारी दुनिया का अगर सबसे बड़ा फ्रॉड है तो जो शेख अब्दुल्ला का, कांग्रेस ने जो शेख अब्दुल्ला से लैंड रिफॉर्म्स, जो लोगों से जमीनें छीनी, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और हमारे जिम्मेदारों को रातों रात स्टेट लैंड कर दिया मलकियत से। यह कांग्रेस हमसे वोट मांगेगी जिस कांग्रेस के पास इनका कल्चर है, इनके खून में है, इनकी जो जिस्म में जो इनके मकान है वो जम्मू के लोगों के इन्होंने खून चूस के बनाए हैं। जम्मू के लोगों का इन्होंने खून चूस के कांग्रेसियों ने इन्होंने हमारा, ये कैसे हमसे वोट मांग सकते हैं? मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि 26 तारीख को हमने सुबह सुबह अपना सारा कामकाज को, खेती बाड़ी को छोड़ के, माल मवेशी के काम को छोड़ के, दुकान को छोड़ के हमने वोट डालना है और फूल पे मोहर लगानी है। और जुगल किशोर जी जो कि हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर और एक ईमानदार नेता है, उनको कामयाब करना है।
हमने फूल को, कमल को इसलिए भी कामयाब करना है कि हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो दुनिया को लीड करने का विजन है, उसमें जम्मू के लोगों की क्या हिस्सेदारी बनती है, हमने इसलिए भी कमल को वोट डालना है। हमने इसलिए भी कमल को वोट डालना है। इनके जमाने में भारत जो था, 10 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी, भारत 11वें नंबर पे था और 11वें नंबर पे ही रहा कांग्रेस के जमाने में। जब देश की हुकूमत देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने संभाली और देश की इकोनॉमी जो बिल्कुल टूटी फूटी थी, उसको दुनिया के 5वें नंबर पे लाके खड़ा करा, इसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। आज भारत का कोई भी नागरिक जब दुनिया में जाता है और वो अपनी कॉलर खड़ी करके उठा के चलता है, और यही इसीलिए हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट डालना है। हमने अपनी इज्जत के लिए, हमने अपनी आन के लिए, हमने अपनी शान के लिए, हमने अपने किसान के लिए, हमने अपने नौजवान के लिए, हमने अपने गरीब के लिए, हमने नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और विकसित भारत बनाना है। आज दुनिया में भारत जो है एक इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है, इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। आज हम 5G का दुनिया में, जो अमेरिका और यूरोप से ज्यादा भारत में हम मजबूत हैं, और दुनिया के 2 मुल्कों में हम टेक्नोलॉजी में हैं, हम इस मोबाइल टेक्नोलॉजी में हैं, हम सेल्फ रिलायंट और खुद को फैल कैसे बन जाए, इसलिए भी हमें फूल को, कमल को ताकतवर बनाना है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। मेरे साथियों, ये लोग गरीब के बच्चों का इस्तेसाल करते थे, ये इस्तेसाल करते थे गरीब के बच्चों का, और उनको अडाक पे लगाते थे। और देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने एक एक करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को फिर से उनको एक दोबारा उनका रोजगार को, एक एक चीज को, आपने देखा होगा, इन्होंने अपने घरों में बर्तन साफ नौजवानों से करवाए, और ऐसा इस्तेसाल करा है जम्मू के नौजवान का कि हमारे पास मिसाल नहीं मिलती है। हमने इसलिए इसको वोट देना है फूल को कि हम स्टार्टअप, स्टैंड अप के जरिए हम नौजवानों को रोजगार देने वाले बने, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, क्योंकि आपके लोकप्रिय नेता आने वाले हैं और भी कुछ हमारी शख्सियात बोलेंगी। शुक्रिया, जय हिंद।